नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 तक पीछे कर चुके हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चन आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो बेटा, इससे पहले की वीडियो जिस भी विद्यार्थी से नहीं देखी हुई है वो प्लीज जाकर आई टैब पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी 7 चैप्टर को जहाँ तक पूरा ही सॉल्व कर रखा है। कोई भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे जाकर अपने सोल्यूशन को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को। और आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन आज का ये है 0 to 4 mod ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स है। इस टाइप के इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, फंक्शन हमने ले लिया f ऑफ x, हमारे पास है mod ऑफ x माइनस 1, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी लिमिट है वो किस पे ब्रेक होगी तो आपको चेक करना है। तो पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे चेक करेंगे। x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, ये जो भी दे रखा है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 1 आएगी। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, f ऑफ x लिखना है, जैसे अभी मैंने लिखा था mod ऑफ x माइनस 1। ये जो फंक्शन है आपका, ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। अब कैसे ब्रेक होगा आइए समझते हैं। ये देखिए, आपके पास लिमिट है 0, किस पे ब्रेक हुआ है, ये 1 पे, और लिमिट कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो यहाँ 4 लिख लिया, ये लिमिट है आपकी कितनी है, 4। तो इसके बीच में ब्रेक हो रहा। अब आप अपने मन में कोई भी नंबर लीजिए, फैक्टर आपको फंक्शन है आपके पास x माइनस 1, मोड को आप भूल जाइए कुछ समय के लिए। अब बेटा 0 से 1 तक के बीच में कोई भी नंबर लीजिए। मान लो 0 से 1 के बीच में मैंने लिया हाफ, तो आप यहाँ पर हाफ माइनस 1 करेंगे तो वो नंबर क्या आएगा, -1/2 आएगा, जो कि 0 और -1, 0 और 1 के बीच में क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसी प्रकार जब मैं 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने 2 ले लिया और 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, 1, जो कि क्या है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इससे हमें करना क्या है, ये ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव से हमें मतलब क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका मोड है नेगेटिव कब है, ये नेगेटिव x माइनस 1 नेगेटिव कब है, जब है नेगेटिव जब वो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में जो ये आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसी वे में x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा, जब वो 1 और 4 के बीच में है। किसके बीच में है, 1 और 4 के बीच में। आई थिंक सो आपको जो ये मैंने ब्रेक किया है आपको समझ आया होगा। आइए इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल हमारे पास 0 to 4 mod ऑफ x माइनस 4 इंटू डी एक्स दिया है। तो अब इसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 0 to 1 माइनस ब्रैकेट -1 इंटू डी एक्स, ये आ गया, प्लस 0 to, अब यहाँ पर क्या है, 1 से 4 है, तो 1 से 4 x माइनस 1 इंटू डी एक्स। आई थिंक सो आपको क्लियर है। ये जो माइनस था वो इंटीग्रल से बाहर लिख लिया है, बाकी सेम एज इट इज है। बस इंटीग्रल की वैल्यू उसको देख कर लिखिए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और उस पे नेगेटिव। अब आगे देखते हैं, इंटीग्रल इसका सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 और 1 का हो गया x, इंटीग्रल की वैल्यू 0 टू जाएगी 1। इसी वे में यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स, इंटीग्रल की वैल्यू 1 से 4 जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट रखेंगे 1/2 माइनस 1, ये आ गया एक लिमिट में, और लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में आपके बोथ आर 0, तो मैं वो लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ओनली 0 लिख देता हूँ। ये रखेंगे तो भी ये 0 और ये रखेंगे तो भी ये 0, प्लस अपर लिमिट रखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा -4 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे इतना आपका ब्रैकेट में माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 -1, ये आ जाएगा आपके पास। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। तो ये बेटा माइनस मैंने एज इट इज लिखा है, आई के इक्वल चल रहा है, माइनस बाहर है,
1/2 में से -1 होगा तो बेटा माइनस के 1/2 बचेगा, तो ये लिख लिया माइनस के 1/2। 0 माइनस करेंगे वो एज इट इज आ जाएगा, इसलिए ये फैक्टर आपका यही खत्म हो गया, तो ये ऐसे लिखे दे रहा हूं मैं। प्लस डला है बीच में तो प्लस डाल दिया। अब आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/2 हो गया, -4 है तो यहाँ -4 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/2, तो ब्रैकेट में आ गया माइनस के 1/2। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है। ये माइनस इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होता है, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बेटा क्या आया 4। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/2 हो जाएगा। आई थिंक सो आपको ये क्लियर है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 माइनस का प्लस हो गया, प्लस के 1/2, 1/2 कितने होते हैं 1 होते हैं, प्लस 4 कितना हो गया 5। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या आई है 5 आई है। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन मेरे द्वारा समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, जो आप नए हो तो इस चैनल पे। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, शो दैट 0 to a f of x gx dx is equal to 2 to 0 to a f of x dx if f and g are defined as f of x is equal to f a minus x, ये हमारे पास गिवन है बेटा, एंड g of x प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास गिवन है, और हमें ये चीज शो करके दिखानी है कि ये इसके इक्वल आएगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है क्या करना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए, तो i इज इक्वल टू 0 to a f of x इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास है। अब वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, ये जानते हैं कि 0 to a हो और f of x हो और dx हो, तो इंटीग्रल में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रल में। i इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स एंड g a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आई थिंक सो आपको क्लियर है। ये मैंने इससे कैसे लिखा है, ठीक है। अब देखिए, ये इसको मैं अभी 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में कि f ऑफ a माइनस एक्स होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ x में, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स है। तो चाहे मैं इसको ये लिख सकता हूँ और इसको ये भी लिख सकता हूँ। आई थिंक सो आपको क्लियर है। तो इसकी जगह पर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये 0 to a f ऑफ x इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका इक्वल i के है, तो i और i को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा, दोनों i के इक्वल थे, इज इक्वल टू इंटीग्रल बोथ आर सेम 0 to a। यहाँ पर आपके पास क्या था, f ऑफ x इंटू जी एक्स था, तो f ऑफ x इंटू जी एक्स आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है, f ऑफ x इंटू जी ए माइनस एक्स, तो f ऑफ x इंटू जी ए माइनस एक्स, और दोनों के दोनों विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रल हो रहे हैं, तो दोनों के बाहर मैंने क्या लिख दिया dx, और दोनों को ऐड किया है तो बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। अब आप देख सकते हैं दोनों में f ऑफ x क्या है, कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लूंगा और ये इक्वल हो जाएगा 2i के, क्योंकि i क्या हो गया 2i, 0 to a, और यह f ऑफ x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास इसकी वैल्यू बेटा गिवन है, देखो g ऑफ x प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस जगह पे 4 लिख देंगे, तो 2i इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ x इंटू क्या आ जाएगा 4 dx हो जाएगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये फंक्शन से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो 2i इज इक्वल टू 4 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ,
डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो गया डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो I इज इक्वल टू 2 to 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया, देख लीजिए यही हमें प्रूफ करना था, ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। आई थिंक सो आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आया होगा, और समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा 1 मार्क्स में पेपर में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आइए समझते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में -π/2 से π/2 की वैल्यू दी है, x³ x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1 इंटू डी एक्स दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू -π/2 π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵5x, इसको मैं सभी को इकट्ठे लिख रहा हूँ, जिसको dx कर रहा हूँ, प्लस जो 1 है -π/2 π/2 रख दिया, 1 dx कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है, इसको इकट्ठा कर लिया, इसको अलग कर दिया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आइए समझते हैं इसको क्यों। अब देख लीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा इंटीग्रेशन में, एक प्रॉपर्टी थी, जब -a to a फंक्शन f of x dx इक्वल टू होता है, कब होता है, जब -a to a जब होगा वो 0 to a हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 2f of x dx होगा, कब, जब वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। कैसा होगा, इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन को कैसे चेक करते थे हम, ऐसे चेक करते थे कि फंक्शन में हम माइनस डालते थे और फंक्शन से वो माइनस गायब हो जाता था, तो हम उसे कहते थे कि वो इवन फंक्शन है। मगर जब वो इसका इक्वल, जो इसका जो टोटल है वो 0 हो जाए, तो हम बोलते थे कि वो ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, वो फंक्शन के अंदर माइनस डाले और फंक्शन से माइनस के आ जाए, बाहर आ जाए। तो आइए इसके अंदर इसको अप्लाई करके देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो आई देखिए, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमने क्या माना है बेटा, x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵5x, ये है। अब इस x की जगह पर -x लेके देखिए, तो देखिए x में यहाँ पर मैंने लिया, तो -x³ हो गया, -x cos -x हो जाएगा प्लस 10⁵5 इंटू -x। अब देखिए -x से माइनस कॉमन आ जाएगा, बाहर x³ हो जाएगा। ये देखिए cos के अंदर जब माइनस डालते हैं तो वो क्या होता है, माइनस, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है तो वो माइनस को गायब कर देता है और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो x cos x, तो ये वाला माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये देखिए tan एक ऑड फंक्शन है, इसलिए ये माइनस से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 10⁵5x, इसलिए सभी से माइनस बाहर आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, -f of x। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल होगा वो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है। मगर 1 इज नॉट अ ऑड फंक्शन, सो ये आपका कंसीडर क्या किया जाएगा, इवन फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो डायरेक्टली ये तो आपका 0 हो जाएगा और इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है 2 से 0 to π/2 होगी, 1 इंटू डी एक्स होगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है, ये 2 हो जाएगा 0 to π/2 और 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये टोटली ये पूरा इंटीग्रल 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यूज को मैं इतने को इरेज कर देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा है, आपको इतना आना चाहिए, इतना आपको वहां पर 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा, मगर ये आप करके देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। और आप एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करना है। 1 मिनट लगता है जब आपने ये पहले से क्वेश्चन किए हो, तो इतना इरेज कर देता हूँ। अब बेटा देखिए, यहाँ पर जो आई के इक्वल में आपका ये तो 0 हो गया, और 1 का इंटीग्रल होता है x, तो इसकी वैल्यू 0 to π/2 रखी जाएगी। 2 अपर लिमिट π/2 हो गई, लोअर लिमिट 0 हो गई, तो ये आपका हो गया 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचा, पाई। मतलब इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है, पाई आई है। आपको ऑप्शन में 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या है आपका, सी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। आपको शायद समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 log 4 प्लस साइन एक्स अपॉन 4 प्लस cos x dx।
तो आपके पास इसमें ऑप्शन भी दी दिए जाएंगे 2, 3/4, 0 और डी की वैल्यू -2। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर पे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, पहले आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब इंटीग्रल 0 to a होगा और आपके पास फंक्शन हो f of x dx हो, तो आप इसको 0 to a f of a minus x dx लगा सकते हैं इसमें। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 to π/2 आई की को लेके चल रहा हूं बेटा, 0 to π/2 log आपके पास क्या है 4 3 साइन एंगल में क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसी अपॉन 4/3 cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। फंक्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट होगा, तो आपका जो इंटीग्रल की वैल्यू 0 to π/2 हो जाएगी, log का log रहेगा। और यहाँ पर 4 + 3 साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो ये आ गया आपका। और cos 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, ये आ गया आपके पास। ये आपकी इक्वेशन नंबर बेटा क्वेश्चन में जो दिया है ये 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि ये आपका आई के इक्वल ही चल रहा है, तो ये मान लो मैंने आई के इक्वल लिया था, लो यहाँ से मैंने इसको क्या मान लिया, क्वेश्चन वाला आपका आई के इक्वल ही था। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। एडिंग 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to a नहीं π/2, 0 to π/2। तो log आपका 4 + sin x अपॉन 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x, और क्या आ जाएगा बाहर dx आ जाएगा। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। विद रिस्पेक्ट टू dx के हो रहा था और इन दोनों को ऐड किया है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में l था तो 2i हो गया, l प्लस सॉरी i प्लस आई क्या हो गया 2i हो गया। और राइट हैंड साइड में ये थे तो दोनों क्या हो गए ऐड हो गए। विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा था, तो dx दोनों की लिमिट सेम है, तो दोनों की लिमिट सेम है, तो वही की वही रहेगी। आइए देखते हैं आगे। तो 2i इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा log m प्लस log n होता है, तो वो log mn होता है, ये आप जानते हैं। आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। And also press this bell icon. इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर log 0 to π/2, तो यहाँ क्या होगा log इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 3 sin x अपॉन 4 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x इंटू dx। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया, इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया, तो 2i 0 to π/2 यहाँ बन गया log 1 dx। तो आप जानते हैं log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 0, तो i क्या आ गया 0.2 और ये हो गया 0। तो इसका मतलब i की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या होगा सी होगा। तो देख लीजिए इसका सोल्यूशन ऐसे होगा। तो एक बार आप इसको देख लेंगे, अगली बार आपको याद ही रहेगा इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। फिर भी आपको मेरे द्वारा ये एक्सरसाइज या पूरी जो एक्सरसाइज अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो आपको अच्छे से समझ आएगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। अब आगे हम मिसलिनियस में देखेंगे कि इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो पेपर में किस प्रकार आते हैं, और तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अगली वीडियोस में देखेंगे। शायद आपको यहाँ तक समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।